आरव, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनाती हूँ। दादी माँ ने अपने पुराने झूले पर बैठते हुए कहा। लेकिन आरव, जो मोबाइल गेम खेलने में व्यस्त था, बेमन से उनके पास आया। दादी, आपकी कहानियाँ बहुत पुरानी और बोरिंग होती हैं। इनमें ड्रैगन, जादू और एडवेंचर क्यों नहीं होता? आरव ने शिकायत की। दादी माँ मुस्कुराईं। तो क्या होगा अगर मेरी आज की कहानी असली निकले? आरव ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपकी सारी कहानियां ध्यान से सुनूंगा। और फिर हुआ जादू। जैसे ही दादी माँ ने कहानी शुरू की, हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। उनके शब्दों के साथ ही कमरा धीरे धीरे धुंध में डूबने लगा और अगली ही पल आरव खुद को एक अनजान, रहस्यमय गांव में खड़ा पाया। गांव का अनोखा रहस्य। आरव ने चारों ओर देखा। यह वही गांव था जिसकी कहानी दादी सुनाती थी, सोनपुर, जहां सूरज कभी नहीं डूबता था। लेकिन यह कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ पेड़ खुद से बातें करते थे, नदियाँ गुनगुनाती थी और बच्चे मिट्टी से असली खिलौने बना सकते थे जो जिंदा हो जाते थे। यह सच में हो रहा है। आरव ने खुद को चुटकी काटी। अरे, तुम यहाँ कैसे आए? एक लड़की ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, आरव बोला। लड़की मुस्कुराई। तो तुम्हें हमारी समस्या हल करनी होगी। सूरज का छुप जाना, कहानी की सच्चाई। गांव वाले परेशान थे। दादी की कहानी के अनुसार सोनपुर में सूरज कभी नहीं डूबता था। लेकिन आज पहली बार सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था और अंधेरा फैलने लगा था। अगर सूरज डूब गया तो यह गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, एक बूढ़े बाबा ने कहा। आरव को अब समझ में आया कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। सुराग और पहला इम्तिहान। आरव ने गांव में घूमकर सुराग ढूंढना शुरू किया। तभी उसे एक पुरानी चट्टान पर कुछ लिखा मिला। जिसने कहानियों की कीमत नहीं जानी, वही इसे फिर से जगाएगा। तो क्या यह सब मेरे कारण हो रहा है? आरव ने सोचा। अब गांव को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे दादी की कहानियों में छिपे सबक को याद करके सही उत्तर ढूंढना था। दादी की सीख की शक्ति। आरव को याद आया कि दादी ने कहा था, हर चीज का समाधान धैर्य, हिम्मत और अच्छाई में छिपा होता है। वह गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया, जहां सूरज के डूबने को रोका जा सकता था। लेकिन वहां एक विशाल पत्थर रास्ता रोक रहा था। गांव वालों ने कहा कि इसे हटाने के लिए जादुई शब्द बोलने होंगे। पर जादुई शब्द क्या थे? आरव को अचानक याद आया, दादी हर रात कहानी सुनाते समय कहती थी, सच्चाई और हिम्मत से हर मुश्किल हल होती है। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर अचानक हवा में घुल गया और सूरज फिर से चमकने लगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। वापसी और सबसे बड़ा सबक। जैसे ही सूरज अपनी जगह पर वापस आया, आरव के सामने एक रोशनी चमकी और वह वापस अपने कमरे में था। दादी माँ मुस्कुरा रही थी। कैसी लगी कहानी? आरव की आंखों में अब उत्साह था। दादी, आपकी कहानियां सच में जादुई हैं। अब मैं हर रात आपसे कहानियां सुनूंगा। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। यही तो असली जादू है, जब हम अपनी कहानियों से सीखते हैं।